अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ैदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, कल मरियम नवाज साहिबा अदालत में पेश हुई। अदालत के बाहर फिर उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। जो उनका एक सवाल वायरल हो रहा है, जो ट्रेंड में जा रहा है कि मरियम नवाज से सवाल किया गया कि आप लोगों ने 70 वुज़रा रखे हुए, क्या इत्तेहादियों को खुश करने के लिए रखे हुए। मरियम नवाज के पास शायद उसका कोई जवाब नहीं था। कहा पता करके बताऊंगी, जरा वो सुनिएगा। 70 वुज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये थोड़ा सा बताइए। वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। जी नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का आपने सवाल भी सुना जो सहाफ़ी ने किया, और मरियम नवाज का जवाब भी सुना कि उन्होंने इग्नोर कर दिया कि मरियम नवाज के पास कोई जवाब नहीं था। एक सवाल सहाफ़ी ने किया कि मरियम नवाज से कि इमरान खान जब भी जलसे की कॉल देते हैं तो लोग निकल आते हैं। अब फिर वो कह रहे हैं कि कॉल मैंने देनी है तो लोग फिर निकल आएंगे। तो मरियम नवाज साहिबा का आगे से कहना था, ये आपका सवाल गलत है, आप बिल्कुल गलत सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को बुलाते हैं और लोग नहीं आते। यानी कि मरियम नवाज को सहाफ़ी का जो सवाल पूछा गया वो पसंद नहीं आया। उसको ये कहा गया कि आपने सवाल गलत पूछा है और अगर मेरी मर्जी का सवाल नहीं है उसका मैं जवाब भी नहीं दूंगी। हालांकि मरियम नवाज शायद इस बात को इग्नोर करती हैं हमेशा, और सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें एडिट करके लगाई जाती हैं जब भी इमरान खान का जलसा होता है कि लोग नहीं आए, और कुछ सहाफ़ियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो तस्वीर ढूंढे। जब लोग आना शुरू नहीं होते तब से तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर लगाई जाती हैं, लेकिन जब पंडाल भर जाता है, जब लोग तकरीर सुनने आते हैं, तब वाली तस्वीरें मरियम नवाज शायद देखती नहीं है। मरियम नवाज का मीडिया सेल मरियम नवाज को वो तस्वीरें दिखाता नहीं है। फिर आ जाते हैं शक्ल पर। मरियम नवाज हमेशा कहती है कि खान जो है औरत पर सियासत करता है, मजहब पर सियासत करता है, लेकिन मरियम नवाज ने कल कहा कि शायद इमरान खान ने अपना मकरू चेहरा आईने में नहीं देखा। अगर यही बात इमरान खान कह देते तो बहुत सारे सहाफ़ी भी जाग जाते। बहुत सारी खवातीन सहाफ़ी कहती कि औरत की इज्जत पर बात कर दी है, औरत को टारगेट किया। हालांकि मरियम नवाज साहिबा खुद चाहती हैं कि मुझ पर बात की जाए, मुझे जो है जवाब दिया जाए। और जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई भी पेशा हो, तो उसमें मर्द औरत की कोई तमीज नहीं होती। फिर आप बराबरी की सतह पर बात करते हैं। काम में कभी हमने फर्क नहीं देखा कि औरतें कम काम करें या मर्द कम काम करें। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि मर्द कम काम करते हैं, औरतें ज्यादा काम करती हैं। तो मरियम नवाज को भी यहाँ औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अगर इमरान खान इस बात का जवाब दे दे तो बहुत सारे सहाफ़ी भी जाग जाते हैं और बहुत सारी जो है जमहूरियत का भी खतरा हो जाता है कि सियासतदानों को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इमरान खान को औरत का जवाब नहीं देना चाहिए था। मरियम नवाज साहिबा का बात कहने का अंदाज नहीं था। फिर आ जाते हैं मजहब पर। मरियम नवाज ने कल फिर कहा कि ये शख्स जो है सियासत में मजहब को इस्तेमाल करता है, इसका मजहब भी अपनी मर्जी का होता है, अपनी मर्जी का मतलब निकालता है। तो मजहब पर पहले भी बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं कि मजहब को सियासत में नहीं लेके आना चाहिए। अगर मजहब की बात की जाए तो हीने मजहब की बात की जाए, अगर किसी के ईमान की बात की जाए तो शायद हर इंसान अपने अपने अल्लाह को जवाब दे, किसी के भी ईमान को जांचना नहीं चाहिए। इमरान खान से तो बार बार ये सवाल किया जाता है कि वो पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं या नहीं, या फिर वो मुसलमान भी हैं या नहीं। आपने PTV न्यूज पे बाकायदा कैंपेन भी चला चुके हैं कि इमरान खान जो है मुसलमान नहीं, इसको फॉलो करने वाले भी मुसलमान नहीं है। तो मरियम नवाज साहिबा के पास कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद मरियम नवाज के पास कोई ऐसी बात नहीं थी मीडिया के साथ बात करने के लिए, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए, अपनी वुज़रा की कारकर्दगी बताने के लिए। जब 70 वुज़रा का सवाल किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जी हमने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए रखा हुआ। हालांकि 70 वुज़रा अगर आपने रख भी लिए थे तो उनमें से शायद 2 भी परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी तक तो सब फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी खुश हैं। आप लोगों की हुकूमत बनी हुई, इसलिए आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तकनीकी सवाल मरियम नवाज से किए गए तो मरियम नवाज ने उसको इग्नोर किया। ऐसे लग रहा था सिर्फ उनका एजेंडा इमरान खान है और कोई मकसद नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब, मीडिया से बात करने का मकसद अपनी बातें जो इमरान खान तक पहुंचाना है मीडिया के जरिए कि इमरान खान अपना चेहरा देख ले, मजहब को इस्तेमाल ना करे, जलसे में लोग नहीं आते। तो ये बातें छोड़िए, अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कारकर्दगी जरा आके बताया करें। मरियम औरंगजेब जो है जैसे फरागोगी पर बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी कि ये सबूत मिल गया, ये मिल गया। अब मरियम औरंगजेब कभी नहीं आके बताती कि सैलाब ज़द्दान के लिए इतनी इमदाद इकट्ठी हो गई है, हुकूमत ने इतनी इमदाद वहां भेज दी है, इतने ट्रक चले गए हैं, वो लोग बेयाद और मददगार है और आप लोग सियासत कर रहे हैं। तो सियासत कीजिए, लेकिन सियासत अपने काम पर कीजिए, कि अपने काम आके बताएं कि हमने क्या किया है। और एहसन इकबाल साहब भी जैसे रात फरमा रहे थे कि हम जो है हम जहर क्यों खाएं, और इमरान खान के लिए हलवाई हमेशा के लिए हमने बुरे फैसले लिए, हम आवाम के नजरों में बुरे भी बने, आवाम की बददुआएं भी ली। तो ये सोचना चाहिए था जब हुकूमत ले रहे थे आप, उससे पहले। क्योंकि अब आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान सिस्टम का भी लाडला। इमरान खान सिस्टम का लाडला नहीं है और अवाम ने अब लाडला बना दिया, क्योंकि हमने देखा अप्रैल से बाद इमरान खान के खिलाफ इदारे क्या कुछ नहीं हुआ, इनके खिलाफ क्या क्या कंपेन नहीं चलाई गई। मजहब की आपने कंपेन चला ली, लेकिन कोई बात नहीं बनी। शहबाज गिल वाला केस बहुत बड़ा केस था आपके लिए कि शहबाज गिल केस में जो है बहुत सारे सबूत मिलेंगे इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान का वादा गवाह माफ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने बयान नहीं दिया और कल उस केस में से भी हवा निकल गई।
शहबाज गिल की जमानत होगी। इसके बाद जो है हुकूमत के पास इमरान खान को गिराने के लिए कोई बड़ा केस नहीं बन पा रहा। अब ये ढूंढ रहे हैं कि केस बने, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देने की बजाय ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द किसी तरह जेल की सुराखों में डाला जाए। जैसे मरियम नवाज ने भी कहा, अगर सिस्टम हाथ उठा ले, अगर इदारे कुछ ना करे तो इमरान खान से हिसाब लेना तो 3 दिन का काम है। तो वाकई इदारों ने हाथ उठा लिया तो आप लेती 3 दिन का हिसाब। अप्रैल से बाद तो आपके पास था सब कुछ, सिस्टम आपके पास था, अदालतें आपकी थी, सब कुछ था, तो लगाती कोई ऐसा करप्शन का इल्जाम लगाती, सबूत लेके आते, लेकिन सबूत नहीं था। इल्जाम तो आपने बहुत लगाए, कभी फरा गोगी वाला केस निकाला, कभी मजहब निकाला, कभी उस्मान बुजदार पर केस किया, मतलब बहुत सारे केसेस, कभी छापे मारे गए, लेकिन आज तक ऐसी चीज नहीं मिली जो आप लोगों के खिलाफ हमेशा मिलती रही है, लेकिन खान के खिलाफ आपको कोई चीज नहीं मिली। और अब जो है मजहब कार्ड आखिरी था वो भी खेल चुके, उसमें भी कोई दम नहीं रहा और अवाम ने उसको भी मुस्तरद करी। तो मरियम नवाज साहिबा अगर आप आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो तैयारी करके आया करें, अपनी कारकर्दगी बताने आया करें। और सहाफी अगर आपसे इख्तलाफ कर रहा है, अगर उसने ऐसा सवाल कर भी लिया तो आप उसको ये नहीं कह सकती कि सहाफी ने सवाल ठीक नहीं किया। और बहुत दफा इमरान खान जब सहाफी के सवाल का जवाब नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं और कहते हैं कि जो है इस सवाल का जवाब मैंने नहीं देना, तो बहुत सारे सहाफी कहते हैं कि इमरान खान मनपसंद सहाफियों के सवालों के जवाब देते हैं। तो मरियम नवाज भी मनपसंद सहाफियों के सवालों के जवाब देते हैं। अगर सहाफत को जब खतरा होता है इमरान खान सवालों के जवाब नहीं देते, तो मरियम नवाज जब को सवाल करते हैं मरियम नवाज जवाब नहीं देती, तो सहाफत को तब भी उतना ही खतरा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, जो मरियम नवाज से सवाल करे वो ठीक है और जो इमरान खान से सवाल करे वो गलत है। तो इस तरह के जो हम मयार सेट नहीं करने चाहिए कि मरियम नवाज हमेशा मनपसंद सहाफियों को, मनपसंद लोगों को, मनपसंद मीडिया चैनल्स को एड देती हैं और मीडिया की पॉलिसी भी मरियम नवाज ही। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा औरत कार्ड खेलना बंद कीजिए, अपने काम पर तवज्जो दीजिए। और जो ये मकरू चेहरे वाली आपने बात की है, अगर आप पर बात आई, आपको किसी ने कुछ कहा, फिर ना कहिएगा कि ये खान जो है इसके शर से कोई महफूज नहीं है, इसके शर से औरतें भी महफूज नहीं है, तो आपके शर से भी इस वक्त पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।